आप सबको जय मसीह की। आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 11। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ भी करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ। और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे सेलह का जन्म हुआ। और सेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। और एबेर के जन्म के पश्चात सेलह 403 वर्ष और जीवित रहा। और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा। और उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों की ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी, जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत, जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर
कश्तियों की ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया।